हम लोग अभी क्या करेंगे, मिलर्स फार्मूला। ठीक है, मिलर्स फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, यहाँ पे f क्या है मेरा, फोकल लेंथ है, और v क्या है मेरा इमेज डिस्टेंस है, और u क्या है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा ये इमेज को हम लोग दोबारा से इस डायग्राम को बनाते हैं। ये मेरे पास एक, हम लोग किसके लिए भी देख रहे हैं, मिरर्स फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज पोल, और ये है कोई लाइट रेज इंसिडेंस की मेरा, ये इंसिडेंट लाइट रेज है कहाँ से, ओ से, और एक लाइट रेज को इधर हम भेज रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। ठीक, और ये मेरा क्या हुआ, नॉर्मल ड्रॉ किया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया। ठीक, और ये लाइट रेज टकरा के ऐसे चली गई। लेट सपोज द एंगल थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अच्छा, और इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, दिस इज आवर गामा एंड दिस इज बीटा। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसका हाइट h मान लेते हैं ये, और p ये p डैश मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, p डैश है, और ये मान लेते हैं कि p जो है वो बहुत ही नियरेस्ट है कहाँ के, p डैश के, यानी p डैश बेसिकली, p डैश क्या है, p के बहुत ही नज़दीक है। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं, और ये इमेज बन रहा है मेरा, क्योंकि ये लाइट रेज जाएगी वापस मिरर से टकरा के वापस आ जाएगी, क्योंकि हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस जानते हैं कि लाइट पे अगर लाइट को परपेंडिकुलर किसी मिरर पे इंसिडेंस करोगे तो वापस वो आ जाएगी। ठीक है, बिना डिविएट हुए। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा मेरा v इमेज डिस्टेंस, और ये है मेरा c r रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल से इसके डिस्टेंस को हम बोल देंगे u, क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन पता होगा कि जितने भी डिस्टेंस है हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। साइन कन्वेंशन में ये बताया जाता है कि जितने भी डिस्टेंस को आप मेजर करेंगे पोल से मेजर करेंगे, और इंसिडेंस रेज के डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को आप नेगेटिव लेंगे। क्लियर है, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, कोई ट्रेंगल दिख रहा है यहाँ पे OMC, हम लोग देखते हैं इन ट्रेंगल OMC कैसा ट्रेंगल है, ऐसा ट्रेंगल है ये, दिस इज M and this is O and this is C, this angle is alpha, this is theta and this is I think gamma। आपको ये भी पता होगा कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये सम होता है इंटीरियर एंगल के बराबर होता है ये, यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कितना, कि गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। ठीक, आगे चलते हैं। अब ट्रायंगल दूसरा देखो, ये दिख रहा है हमको एक CMI, कहाँ से, इन ट्रायंगल CMI से, ये भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है हमको, दिस इज M C एंड I, दिस इज एंगल गामा, दिस इज थीटा एंड दिस इज बीटा, यानी एक्सटीरियर एंगल ये इंटीरियर, दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस थीटा। अब एक काम करते हैं कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके देखते क्या होता है। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से गामा माइनस बीटा इक्वल्स टू थीटा, थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अल्फा माइनस गामा। क्लियर है, नहीं तो हमको थोड़ा इधर हम आपको रफ करके दिखवाते हैं कि गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा एंड बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस थीटा, माइनस कर रहे हैं सबके नीचे, ये तो हो जाएगा गामा माइनस बीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस गामा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, इसको और भी ये करके लिख सकते हैं, ये गामा को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा गामा प्लस गामा 2 गामा, और ये बीटा माइनस में इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इधर माइनस में है तो इधर राइट साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर है,
तो ये हो गया आपके पास 2 गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। ओके, आगे चलते हैं। अगर रेज पारा एक्सियल है तो जो टेन थीटा होता है वो नियरली थीटा के बराबर होता है। अगर रेज मेरा पारा एक्सियल है, कहने का मतलब कि ये लाइट रेज ना बहुत, जो अपार्चर है बहुत छोटा है, तो जो थीटा है वो नियरली बहुत ही छोटा होगा। ये भी आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। रेज मतलब ऐसा लगेगा आपको कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है रेज, ऐसा फील होगा। और साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये भी नियरली थीटा के बराबर होता है। और कॉस थीटा नियरली 1 होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अच्छा, तो हम आते हैं एक सेकंड पीछे। यहाँ पे देखो 10 अल्फ़ा 10 बीटा 10 गामा। यहाँ से ट्रायंगल देखना, ये वाली ट्रायंगल की बात करें हम, कहाँ से, ट्रायंगल ओ एम पी डैश से, ओ एम पी डैश से 10 अल्फ़ा बराबर लिख सकते हैं हम लोग एम पी डैश डिवाइडेड बाई ओ पी डैश। ये इसको हम सजा के लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 10 अल्फ़ा बराबर 10 अल्फ़ा बराबर, ये तो मेरा ट्रायंगल था ना, दिस इज अल्फ़ा, दिस इज हाइट एच, दिस इज पी डैश ओ, ये तो और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था मेरा यू। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बाई एच होता है टेन थीटा बराबर, यानी एच बाई यू, और माइनस में होगा बेसिकली क्योंकि आप मेज़र कर रहे हैं कहाँ से, पोल से। तो पोल से राइट साइड इंसिडेंस रेज तुम्हारी राइट साइड को तो जा रही है, और आप मेज़र कर रहे हैं पोल से लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये तो नेगेटिव में आएगा। अच्छा, फिर उसी तरीके से 10 गामा बराबर कितना हो जाएगा, एच बाई आर माइनस में, 10 गामा बराबर माइनस एच बाई आर, एंड 10 बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस एच बाई बी। क्लियर है? अच्छा, अगर रेज मेरा पारा एक्सियल है तो टेन थीटा नियरली थीटा के बराबर होता है, यानी 10 अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा के बराबर। और 10 बीटा बराबर किसके हो जाएगा, 10 गामा बराबर गामा के बराबर हो जाएगा। यानी जब मेरा कितना आया था 2 गामा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 गामा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, यही मेरा आया था इक्वेशन थर्ड, इसको मान लेते हैं हम। ठीक, तो 10 अल्फ़ा 10 बीटा 10 गामा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा और गामा के, इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, अल्फ़ा है, दिस इज़ आवर गामा एंड दिस इज़ बीटा। क्योंकि एंगल बहुत छोटा होता है तो टेन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे 2 और गामा का वैल्यू कितना है आपका, माइनस एच बाई आर इक्वल्स टू अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, माइनस एच ओवर यू, फिर प्लस माइनस एच ओवर वी। बेसिकली एच सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके सब बाहर हो जाएगा, बचेगा इतना के अंदर 2 बाई आर इक्वल्स टू 1 ओवर यू प्लस 1 ओवर वी। अब 2 बाई आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर आर बाई 2 को नीचे भेज दिए पूरा, इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। क्लियर है? ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, और आपको पता है कि एफ इक्वल्स टू आर बाई 2 होता है, आप इतने होनहार हैं, आपको पता है कि एफ इक्वल्स टू आर बाई 2 होता है। तो ये आर बाई 2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। तो 1 ओवर एफ इक्वल्स टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू। क्लियर है?